आप सभी को नमस्कार। तो आज हम हमारे ऑडियो विजुअल के अंदर बात करने जा रहे हैं हमारी लाइफ के बारे में, हमारी ज़िंदगी के बारे में, कि ऐसा क्या कारण है कि जिसके कारण सभी लोग मेहनत कर रहे हैं बट उसके बावजूद ज़िंदगी के अंदर बड़े अचीवमेंट्स नहीं पा पाते हैं। ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण कि इतने साल हो गए हमको मेहनत करते हुए मगर हमारे पास में हमारी ज़िंदगी के अंदर हम बेटर लाइफ नहीं जी पा पाते हैं। तो उसके रीजंस को हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा ज़िंदगी में हमारे साथ क्या घट रहा है जिसके कारण हमारे साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो उसकी शुरुआत करते हैं हम सभी लोग कि कैसा क्या कारण है। आप देखेंगे कि 95% लोगों के साथ वो ऐसा सिस्टम चल रहा है, ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनके कारण कि वो मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। बेसिकली जो 95% लोग हैं इस दुनिया के, वो हर इंसान क्या कर रहा है, काम कर रहा है। वैसे देखा जाए तो 100% लोग दुनिया के काम कर रहे हैं मगर 95% लोग किसी एक तरीके का काम कर रहे होते हैं। उस काम को हम आगे बात करेंगे कि वो एक कहलाता है हार्ड वर्क, है ना। वो काम करते हैं। काम क्यों करते हैं सर? काम का सिंपली रीजन पैसा कमाने के लिए। और जो उनके पास पैसा आता है उस पैसे की अगर हम बात करें तो पैसा कमाने के बाद उसकी बेसिक ज़रूरतें जो होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उसके अंदर कहीं ना कहीं उस पैसे को वो खर्च कर रहे होते हैं। अपनी ज़रूरतों के अंदर उस पैसे को कहीं ना कहीं खर्च कर रहे होते हैं। उसके बाद में हम अगर बात करें तो उसकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती हैं, कुछ जिम्मेदारी होती हैं। वो जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती हैं? बच्चों की अच्छी शिक्षा। वो सोचते हैं हमेशा कि बच्चों की एक बेसिक एजुकेशन कहीं ना कहीं उनकी एक जिम्मेदारी होती है। घर की मेडिकल सुरक्षा, घर के अंदर कोई भी अगर बीमारी आती है किसी भी तरीके की, किसी भी परिवार के जन को, तो मेडिकल की सुरक्षा। आगे हम बात करते हैं शादी ब्याह का खर्च। हर इंसान के लाइफ में एक जिम्मेदारी होती है कि शादी ब्याह के लिए बहुत बड़ा अमाउंट लोगों को खर्च करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा कहीं ना कहीं खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा सामाजिक दायित्व, यानी कि भात पेच लेन देन, जो भी उनकी पारिवारिक रूप से जो भी सामाजिक दायित्व होते हैं वो सभी उनको कहीं ना कहीं निभाने पड़ते हैं। तो ये कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर इंसान की कुछ इच्छाएं भी होती हैं, है ना। इच्छाओं की अगर वैसे बात करें तो बहुत इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं अनंत होती हैं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है ना। मगर फिर भी कुछ बेसिक इच्छाएं जो लगभग सभी लोगों के अंदर होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहली इच्छा होती है अच्छा घर। नॉर्मली अगर किसी के पास एक किराए के मकान में रहता है तो वो सोचता है कि मेरे पास में खुद का घर हो। अगर किसी के पास खुद का घर होता है तो वो सोचता है कि मेरे पास और अच्छा घर हो। दूसरी चीज, अच्छी गाड़ी। हर इंसान सोचता है कि मेरे पास में गाड़ी हो। अगर कोई बाइक से चल रहा है तो वो सोचता है कार हो। जिसके पास कार है वो सोचता है और लग्जरी सेगमेंट की, प्रीमियम सेगमेंट की मेरे पास में कार हो। बच्चों की हायर एजुकेशन, बच्चों की अगर हमारे पास में अच्छा पैसा हो तो बच्चों को हम कहीं ना कहीं अच्छी लाइफ स्टाइल दे पाएं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन को हम दे पाएं, तो वो एक आदमी का इच्छा होती है। इसके बाद में चौथा रीजन है माता पिता की सेवा। हर इंसान सोचता है कि मेरे पास अगर पैसा हो तो माता पिता को मैं तीर्थ यात्राएं करा पाऊँ और भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उन लोगों को प्रॉपरली वे में दे पाऊँ, उनकी सेवा में प्रॉपरली वे में कर पाऊँ। जनरली ऐसा होता है कि परिवार के साथ में लोग माता पिता की सेवा करना चाहते हैं मगर बिजनेस करने के लिए उनको गाँव छोड़ के शहर में जाना पड़ता है। उनके माता पिता गाँव में रहते हैं, वो चाह के भी उनकी सेवा नहीं कर सकते क्योंकि गाँव में रहते हैं तो पैसा नहीं बना पाएंगे। अगर शहर में रहते हैं तो पैसा उनके पास में आएगा मगर माता पिता की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा होती है विदेश यात्रा। हर इंसान सोचता है कि परिवार के साथ कभी ना कभी मैं एक बार विदेश यात्रा तो करूं, कहीं ना कहीं उनको लेके तो जाऊं। इसके अलावा दान पुण्य। हर इंसान सोचता है कि मेरे पास अगर पैसा है तो मैं दान पुण्य कहीं ना कहीं कर पाऊं, लोगों को मैं दे पाऊं, उनको मदद कर पाऊं, उनकी हेल्प कर पाऊं अगर मेरे पास में एक्स्ट्रा पैसा हो। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हर इंसान जो शुरुआत में जो काम कर रहा है वो काम क्यों कर रहा है? उसके पीछे उसकी इच्छाएं हैं, उसके जो सपने हैं उन्हीं के लिए काम कर रहा है। वो अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, बच्चों की हायर एजुकेशन, इन्हीं के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहा है। मगर जो काम करने से जो पैसा आता है वो रोटी कपड़ा और मकान की उसकी बेसिक नीड में खर्च हो जाता है और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तो उसको कहीं ना कहीं कर्जा तक लेना पड़ रहा है। सर 95% लोगों की जिंदगी कुछ इस तरीके से चल रही है। आप देखेंगे अपने आस पड़ोस के अंदर सभी लोग कहीं ना कहीं इसी तरीके से चल रहे हैं। तो अभी आप लोगों का सवाल होगा कि ऐसा क्या कारण है कि हम मेहनत कर रहे हैं बट उसके बावजूद उतना बड़ा पैसा नहीं बना पा रहे? तो उसका पीछे सबसे बड़ा रीजन जो मैंने बताया था आपको कि जो हम काम कर रहे हैं ना वही प्रॉब्लम है। वो हम कर रहे हैं हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत का हम काम कर रहे हैं। तो आगे हम बात करते हैं ऐसा रीजन क्या है जो कड़ी मेहनत का काम कर रहे हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, हम पीढ़ी दर पीढ़ी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं फिर भी परेशानी हमारी बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम इतनी मेहनत करने के बाद में भी पैसा नहीं बना पा रहे हैं। तो उसका जवाब जो मैंने आपको बताया कि हार्ड वर्क एक ऐसा है जहां से हमने शुरुआत की। हमको पैसा काम के बारे में विचार करना चाहिए, हमको उसके बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों, हमने ऐसा क्या काम चूज किया जिसके कारण हमको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। क्योंकि जो काम यदि हमको 10 साल 20 साल 30 साल से भी आपको सफलता नहीं दिला पाया तो क्या लगता है आपको कि वो आपकी इच्छा और सपनों को पूरा करने में आपकी मदद कर पाएगा? तो आपको सोचने की जरूरत है।
उस काम के लिए जो आप काम कर रहे हैं, और कैसे हम उस काम से निकल सकते हैं। और वैसे भी एक बहुत ही बड़े लेखक हैं शिव खेड़ा जी, उन्होंने कहा जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। आपको मेहनत तो करनी है, मगर कुछ अलग तरीके से अगर मेहनत करेंगे तो जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकते हैं। तो वो ऐसा क्या काम है? तो अगर अपना सवाल ये होगा कि क्या मैं को इस काम को छोड़ दूं, क्या मैं मेरी नौकरी छोड़ दूं, क्या मेरी शॉप या बिजनेस को बंद कर दूं? तो नहीं, मेरा कहना है नहीं है। मेरा ये कहना है कि आपको उस काम को करना ही है जो आपकी अभी बेसिक जरूरतों के लिए पूरा कर रहा है, जिससे आप अपनी रोजमर्रा के खर्चे चला पा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ साइड में एक ऐसा काम भी करना पड़ेगा जिससे कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएं और अपने सपनों की पूर्ति करने के लिए बहुत बड़ा पैसा बना पाएं। जस्ट लाइक ए एक्टर्स, जस्ट लाइक ए सेलिब्रिटी, जस्ट लाइक ए स्पोर्ट्स पर्सन, टीवी एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं ये लोग क्या करते हैं? अपना जो हार्डवर्क होता है, इनका जो फिल्म्स होती है, क्रिकेट्स खेलते हैं, जो भी चीज के लिए हार्डवर्क किया, उसके अलावा एक 5% लोगों की कैटेगरी में आते हैं ये लोग। एक स्मार्ट वर्क भी साथ में करते हैं। उन 5% लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। उस स्मार्ट वर्क के अंदर साइड इनकम ये कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे होते हैं, जो कि इनका मेन प्रोफेशन है। उससे ज्यादा कहीं ना कहीं इनको एडवर्टाइजमेंट से पैसा मिल रहा होता है। तो एक्स्ट्रा पैसा बनाने के लिए आपको अपने मेन काम के अलावा कुछ ऐसा ही एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जैसा सेलिब्रिटी लोग कर रहे हैं, जैसा टीवी एक्टर्स कर रहे हैं, जैसा एक्टर्स कर रहे हैं, जैसा क्रिकेटर्स कर रहे हैं, इसी तरीके से। तो आपको वैसे भी एक्स्ट्रा काम कैसे करना होगा, उसके बारे में ज़्यादा बहुत सारी जानकारी चाहिए होगी कि ऐसा कौन सा काम है जिससे कि आप भी उन 95% लोगों की भीड़ में से निकलकर 5% लोगों की अच्छी क्लास के अंदर आ सके, उन लोगों की तरह अपने सपने पूरे कर पाएं। तो ज़्यादा तो मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहूँगा, मगर जिस इंसान ने इस वीडियो को आपको सेंड किया है, आप उनसे इस बात का सपोर्ट ले सकते हैं। वो आपकी इस मामले में मदद कर सकते हैं। वो आपको एक ऐसा काम बताएंगे जिसके द्वारा आप हार्ड वर्क से निकलकर 95% लोगों की भीड़ से निकलकर 5% लोगों की भीड़ के अंदर आ सकते हैं। आगे आप इसी तरीके के हमारे ऑडियो वीडियो विजुअल्स देखते रहिए, आपको इसी तरीके की हम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।